हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। करंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर होंगे तो आपको पता होगा कि कल मेरा सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज था। बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं ऐसे चैलेंजेस क्यों लेती हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं किसी भी इमेज में खुद को बांध कर नहीं रखना चाहती। देखिए, मेरी आदत है कि मैं सुबह उठकर पढ़ाई करती हूँ, लेकिन अगर आपके माइंड को ये हैबिट लग गई कि सुबह उठकर ही पढ़ाई करनी है, तो फिर कभी अगर ऐसा मौका हुआ कि आपको रात में जग कर पढ़ाई करनी पड़ी तो आपका माइंड उस टाइम बहाने बनाने लग जाएगा। तो मैं अपने माइंड को कोई भी मौका नहीं देती हूँ कि वो किसी चीज़ में कंफर्ट ढूंढ ले और उसी चीज़ में कंफर्टेबल हो जाए। यहाँ पर मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और आज मैं सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ मैथ्स में मेरा आज का टारगेट है कि मैं मेंसुरेशन के 100 क्वेश्चंस लगाऊंगी। देखिए, केवीएस का जो सिलेबस है मैथ्स का, वो क्लास 1 to 5 तक के मैथ्स के सिलेबस पर बेस्ड है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्लास 12 तक के डिफ़िकल्टी लेवल के साथ आएंगे। तो कल ही मैंने केवीएस का सिलेबस चेक किया तो उसमें एक चैप्टर था लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। तो लेंथ, वेट और कैपेसिटी, इसका सीधा रिलेशन जो है अगर आप हायर क्लासेस में देखें तो मेंसुरेशन से है। तो बाकी सारे चैप्टर्स को तो मैंने पढ़ा भी है एक बार, लेकिन मेंसुरेशन को मैंने अभी तक एक बार भी सॉल्व नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे मेंसुरेशन बिल्कुल नहीं आता या उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है। मुझे मेंसुरेशन बहुत अच्छे से आता है, बस मैंने इसके क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। तो इसलिए आज मैंने टारगेट रखा था कि आज मैं 100 क्वेश्चन मेंसुरेशन के लगाऊंगी। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट 3-4 डेज से मैं मैथ्स सॉल्व नहीं कर रही थी। इसलिए आज मैंने सोचा था कि आज मैं मैथ्स ज़रूर सॉल्व करूंगी और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कोई नया टॉपिक पढूं, तो इसलिए आज मैंने मेंसुरेशन टॉपिक चूज़ किया है। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स मेरे से ये क्वेश्चन पूछती हैं कि दीदी, अगर मेरा मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो है तो कैसे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, अगर आपका मैथ्स बहुत ही वीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपका मैथ्स ज़ीरो है, क्योंकि इस वर्ल्ड में किसी भी इंसान का मैथ्स जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। इवन एक सब्जी वाले को भी पता है कि कैसे आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपका मैथ्स ज़ीरो है। हाँ, आपका मैथ्स वीक ज़रूर हो सकता है। तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाइए या फिर किसी भी सीबीएसई स्कूल की कोई बुक उठाइए और क्लास 3 से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। बहुत सारे लोगों को फ्रैक्शन, डेसिमल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, ये सब में कन्फ्यूजन होती है। उनको पता ही नहीं होता है कि इंटीजर कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर होल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन होती है। जब आप छोटी क्लास की बुक से बनाना शुरू करते हैं और जैसे जैसे उसके चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप छोटी क्लासेस की बुक्स बनाइएगा ना, तो आपको एक दिन में आप 2 क्लास की बुक जो है आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप डेसिमल, फ्रैक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन, आप पहले लॉन्ग मेथड से ही सीखिए। आपको पहले शॉर्ट मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन में टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे जैसे आप इन सभी को लॉन्ग मेथड से बनाने सीखिएगा तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। आपको पता चलेगा कि इस स्टेप के बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप आता है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप आता है। अगर आप डायरेक्ट किसी हाई लेवल के टीचर से पढ़ने बैठ जाइएगा तो आपको मैथ्स टफ ही लगेगा। तो पहले 15-20 दिन का खुद को टाइम दीजिए, छोटे क्लासेस के बुक्स सॉल्व करिए, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर देखिएगा कि आपको मैथ्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग जाएगा। हे गाइस, मेरा आज का टारगेट था कि मैं मैथ्स के 100 क्वेश्चंस करूँगी। तो आप सभी यही सोच रहे होंगे कि मेंसुरेशन के 100 क्वेश्चंस मैं कहाँ से लाई हूँ। तो मेरे पास एक किरण पब्लिकेशन की बुक थी, लेकिन मैं वो ससुराल से यहाँ वापस नहीं ला पाई क्योंकि उतना सामान लाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि उस चैप्टर का एक PDF बनाकर मुझे सेंड कर दें। तो उन्होंने मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस थे उसका PDF बनाकर सेंड कर दिया था। तो उसमें से मैंने लगभग 90 क्वेश्चन सॉल्व किए और बाकी जो 10 क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक यूट्यूब चैनल से सॉल्व किए थे। और मैथ्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही 3 घंटे का टाइम जो है वो बीत गया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया है 10 से 15 मिनट का। और नेक्स्ट जो मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है पर्सनालिटी। ये CDP का एक चैप्टर है
पर्सनालिटी को मैंने बहुत बार पढ़ा है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो की होंगी तो आपको पता भी होगा। तो इसे रिवीजन करने में मुझे 40 से 45 मिनट्स का टाइम लगेगा और मैं कोशिश भी करूँगी कि मैं इसी टाइम फ्रेम में इसे रिवाइज़ कर लूँ, ताकि और मेरा टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो। अभी मैं आपको यहाँ पर रियल टाइम दिखाऊंगी और उसके बाद मैं पर्सनालिटी पढ़ने में लग जाऊँगी। पर्सनालिटी चैप्टर में मैंने बहुत सारी थ्योरीज को रिवीजन किया है, जैसे 4 ह्यूमरस थ्योरी, अर्नेस्ट क्रेचमर क्लासिफिकेशन, विलियम शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, सीजी जुंग्स क्लासिफिकेशन, टाइप ए और टाइप बी थ्योरी, स्प्रैंगर्स पर्सनालिटी टाइप, गॉर्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी, कैटल की थ्योरी और आइजेंक की थ्योरी। इसके अलावा मैंने और भी बहुत कुछ पढ़ा है। गॉर्डन ऑलपोर्ट की जो थ्योरी थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने बताया था कि हर एक इंसान में 3 टाइप के ट्रेट्स पाए जाते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि कार्डिनल ट्रेट इंसान को डिफाइन करता है। जैसे अगर हम मदर टेरेसा की बात करें तो कौन सा वर्ड उनको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, वो है काइंडनेस। अगर हम हिटलर की बात करते हैं तो कौन सा वर्ड उसको अच्छे से डिफाइन करता है, वो है क्रूएलिटी। तो हर इंसान के अंदर एक कार्डिनल ट्रेट होता है जो उसको अच्छे से डिफाइन करता है। तो आप सभी बताइएगा कि आपके अंदर कौन सा ऐसा ट्रेट है जो आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। कौन सा ऐसा ट्रेट है जो आपकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ने के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक ईवीएस था और ईवीएस में आज का जो मेरा चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। मैं लास्ट संडे भी बुक मार्केट गई थी ईवीएस पीआरटी के रिगार्डिंग कोई बुक लेने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि कोई बुक नहीं आई है। उन्होंने कहा था कि 1 वीक बाद आने के लिए, तो मैं कल भी गई थी और सैटरडे का मेरा दिन का टाइम जो इसी में वेस्ट चला गया। मैं कल भी गई थी, बहुत सारे बुक स्टोर पे मैंने पूछा कि कोई बुक आई है या नहीं, पर सबने कहा कि अभी तक कोई बुक आई नहीं है, बस प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल सकते हैं, वो भी पुराने एडिशन के। तो मैंने कोई बुक नहीं खरीदा, लेकिन मुझे याद था कि ग्रेजुएशन में भी हमारा लास्ट ईयर में सब्जेक्ट था ईवीएस, तो मुझे लग रहा था कि उस बुक को मैंने बेच दिया होगा। लेकिन जब मैंने खोज पड़ताल की तो मुझे ये बुक जो है मेरे ग्रेजुएशन वाला वो मिल गया और ये बुक सच में बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने स्किप कर दिया है, मैंने फर्स्ट चैप्टर को नहीं पढ़ा है। सेकंड चैप्टर नेचुरल रिसोर्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज को तो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने इस बुक से नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा है, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक आप ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना होता है। तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, मैंने नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैंने सब ले लिया है। इस बुक में और भी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, जैसे इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सोशल इशूज़ एंड द एनवायरमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एनवायरमेंट, फील्ड वर्क। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स इस बुक में दिए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में दिए हुए हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया कि ये बुक मुझे मिल गया ढूंढने पर। अब मैं इस बुक को कंप्लीट कर लूँगी जब तक केवीएस पीआरटी की ईवीएस के रिगार्डिंग कोई बुक मार्केट में नहीं आती है तब तक। ईवीएस पढ़ने के बाद मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया था और मैं इंग्लिश पढ़ने में लग गई थी। इंग्लिश का जो मेरा टारगेट था वो था कि मैं 10 ग्रामर रूल्स पढ़ूंगी और इसके साथ 50 क्वेश्चंस एरर के लगाऊंगी। एरर के 50 क्वेश्चन मैं रानी मैम की वीडियो से सॉल्व कर रही थी, क्योंकि मैंने 60 ग्रामर रूल्स जो है वो रानी मैम की वीडियो से ही पढ़ा था और वहीं से नोट डाउन किया था। तो इसलिए एरर भी मैं रानी मैम की वीडियो से ही सॉल्व कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये वीडियो जो है ये 7 आवर्स का है। मीन्स कि रानी मैम ने हर दिन 50 क्वेश्चन ही एरर के सॉल्व कराए थे और सभी को कंपाइल करके एक वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं भी हर दिन 50 करके सारे एरर्स जो है वो सॉल्व कर लूँगी। मैम ने एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के जितने भी एरर्स आए हुए थे पिछले 2 साल में, उन सभी को यहाँ पर कंपाइल करके सॉल्व कराया है। तो अगर आपको भी सॉल्व करना है तो आप रानी मैम की इस वीडियो को आराम से विजिट कर सकते हैं।
हे गाइस, इंग्लिश मेरा अब आज का लास्ट सब्जेक्ट था। इंग्लिश में मैंने केवल 10 रूल्स पढ़े हैं और इसके बाद मैंने रानी मैम की वीडियो से ही 50 ग्रामर के एरर्स सॉल्व किए हैं। एरर्स को मैंने ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं की है क्योंकि मैक्सिमम एरर्स मेरे से सॉल्व हो रहे थे और जो तो 2-3 एरर्स कन्फ्यूजिंग थे उनको मैंने कॉपी में अपनी नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट था वो मुझे हिंदी भी पढ़ना था, लेकिन अब टाइम कम है, सुबह के 3 ऑलरेडी बज गए हैं, तो अब हिंदी मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता हो या फिर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करती रहूँगी। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। मेरे साथ आप में से कितने लोगों ने सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज लिया था और कितने घंटे की पढ़ाई की थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।